एक मेल भ्राता जी हमारे पास दुबई से आया है, पहला मैं वही ले रहा हूँ। ये सुनीता जी हैं, ये कहती हैं ओम शांति सूरज भाई, माय नेम इज़ सुनीता। आई एम वर्किंग इन अ आईटी कंपनी इन दुबई एज़ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। आई एम डूइंग वर्क एज़ सेल्स आल्सो। माय प्रॉब्लम इज़ आई हैव नॉट वर्कड बिफोर एज़ सेल्स। नाउ आई हैव नॉलेज ऑफ सेल्स बट ही वांट्स मी to bring business every month as per his expectation. There is lot of pressure on me. He always says you don't know anything. You have to bring business. With these words, I become demotivated and don't feel like working and don't feel like talking with anyone. I lost self-confidence. My colleague thinks I can do anything. What to do? Please help me. अभी बात है कि इनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और इनके जो ऊपर वाले हैं उन्हें भी ये नहीं कहना चाहिए यू नो नथिंग, उन्हें इनको एनकरेज करना चाहिए। ये उनकी गलती होगी अगर वो ऐसा कहते हैं, बल्कि इन्हें कुछ सिखाना चाहिए, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। फिर भी ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे ही सवेरे आँख खुले, जब सबकॉन्शियस माइंड जगा है, तो ये पहला 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मेरे अंदर फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं सेल्स के काम में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेस लाऊंगी, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं टैलेंटेड व्यक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे साथ गॉडली पावर्स हैं। इस तरह के थॉट्स 3-4 बार कर लें सवेरे उठते ही, तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। और मुझे विश्वास है क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज का अनुभव नहीं होता, कोई जन्म से ही तो अनुभवी नहीं पैदा हुआ है। तो शुरू करें और अनुभव होता जाएगा। कहीं थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन ऐसे सुंदर संकल्प रोज करेंगी। और एक आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन भी रोज सवेरे कर ले, और जैसे अपने परम पिता से सफलता का वरदान ले ले रोज सवेरे। सूक्ष्म लोक में जाए, सामने बाप दादा को विजुअलाइज करे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और जस्ट मुख से वरदान दिया, बच्चे सफलता मूर्त भाव, जो भी तुम कार्य करोगी उसमें संपूर्ण सफल हो जाओगी। और इस गुड फीलिंग के साथ वो नीचे अपने कार्य क्षेत्र पर आए, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके अनुभव भी दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। जी, ये जो एक बात इन्होंने लिखी है कि जब सामने वाला व्यक्ति लगातार ये कहता रहता है कि भाई शायद तुम इस क्षेत्र में अच्छी नहीं हो या तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने की बात कही है कि हम अपने अंदर हीन भावना महसूस करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उस पर ध्यान न दें और एक नई चीज अपने मन में ले आए कि ये कहता है ना तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम इन्हें करके दिखाएंगे। तो उसको एक चैलेंज रूप में ले लें, एक सुंदर कंपटीशन के रूप में ले लें और अपने टैलेंट्स को बढ़ाएंगी, तो वो व्यक्ति भी देखता रह जाएगा कि हमने इनको सोचा क्या था और इन्होंने कर क्या दिया। बिल्कुल। अब बता जी, सामने वाला एक्सपेक्ट भी बहुत करता है, कई बार ऐसा होता है, चाहे बिजनेस का फील्ड है, ये रहता ही है कि हम एक दूसरे से ये करते हैं। तो यहाँ किस बात का वैसे ध्यान रखना चाहिए, जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी, और जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसकी आशाओं को पूरे करने के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है वो भी? एक्सपेक्टेशंस तो मनुष्य को होती है। मान लो कोई मालिक है तो वो तो चाहेगा कि उसके कार्यकर्ता अधिक से अधिक बिजनेस उसके लिए लाएं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसके एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल सही हैं। और जो व्यक्ति सामने है उसको भी लक्ष्य रखना चाहिए, मुझे इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, तो अपनी इनर पावर्स को बढ़ाएंगे और बहुत उमंग उत्साह से करेंगे। एक दिन कम सफलता मिलेगी, दूसरे दिन बढ़ेगी, तीसरे दिन और बढ़ेगी। बस ध्यान ये रखना कि निराशा ना हो, और इसमें बोलने की जो कला है वो मुख्य काम करती है। कन्विंस करना पड़ता है ना दूसरे लोगों को, तो बोलने की कला अपनी बढ़ाते चलें। इसमें हमारा जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग है ये बहुत मदद करता है। हमारे यहाँ ऐसे लाखों लोग हैं जो बोलना ही नहीं जानते थे, किसी के सामने कोई बात क्या कहें उन्हें बड़ी हिचक होती थी, शर्मीली नेचर के थे, बहुत हेजिटेट करते थे। और जैसे ही हमारी एग्जीबिशंस लगती हैं, उन्होंने समझाना शुरू किया लोगों को, तो जरा खुलते गए और पता चलता गया कि नहीं, हम तो बहुत अच्छी तरह लोगों से बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कहे उसका उत्तर दे सकते हैं। ये नहीं उसने कुछ कहा तो हम एकदम गिरावट में आ गए, डोमिनेट होने लगे। तो ये ज्ञान और योग जो है, या जो हमारा ईश्वरीय सेवाओं का फील्ड है, ये इन चीजों को बहुत डेवलप करता है। जी जी जी, चलिए भ्राता जी, सुनीता जी भी इनका अभ्यास करेंगी तो सहज हो जाएगा उनके लिए अपने आप को विकसित करना। और विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं, निश्चित रूप से हर फील्ड में विकसित होना ही चाहिए और राजयोग इसमें मदद करेगा। भ्राता जी, हैदराबाद से हमारे पास सुनीता जी ने भी ऐसा ही एक मेल भेजा है। वो कहती हैं कि 7 साल हो गए हैं, मैं भी IT कंपनी में हूँ,
लेकिन मेरे बॉस का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को तो वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं देते हैं। कलीग्स के साथ भी मेरी अनबन बनी रहती है, तो ऑफ़िस में ऐसा लगता है कि जैसे एक संग्राम की स्थिति है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ से स्थान परिवर्तन कर लूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। हमने शुरुआत की थी इस एपिसोड में प्रारंभ में ही कि मनुष्य जब तक दूसरों को जिम्मेदार ठहराएगा अपनी किसी बात के लिए, तब तक वो ना अपने को चेंज कर पाएगा ना अपना विकास कर पाएगा। तो बॉस भी इनसे खुश नहीं या गलत व्यवहार करता है, साथी भी इनसे गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति से सभी गलत व्यवहार करें। तो जरूर कहीं ना कहीं इनकी कोई मिस्टेक है। इन्हें अच्छे स्वमान का अभ्यास करके अपनी मिस्टेक को पहचानना चाहिए। मेरी कहाँ कमजोरी हो रही है, मैं काम गलत करती हूँ या रेस्पॉन्स अच्छा नहीं देती हूँ, या मेरे व्यवहार में कुछ कमी तो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, या मैं बहुत योग्य हूँ उसके कारण लोगों को ईर्ष्या हो रही है। तो मुझे एक बैलेंस रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत योग्य हूँ और उसका थोड़ा सा अभिमान मुझे है तो भी लोगों को बहुत चिढ़ होती है। इसलिए अपने साथियों से एक बैलेंस लाइफ बिताना, उनको भी सम्मान देना, उनको से अच्छी व्यवहार करना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इनको अपने अंदर की ओर देखना होगा और अपने को चेंज करना पड़ेगा। और कुछ दिनों तक ये अपने को बिल्कुल साइलेंट करें, मन को भी पीसफुल कर दें और एक स्वमान का अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरह। मैं एक महान आत्मा हूँ। अपने ऑफिस में भी ये अभ्यास करें, कम से कम 10 बार करें। मैं इस सृष्टि की एक महान आत्मा हूँ और ये जो मेरे साथी हैं या बॉस हैं, दे आर गुड सोल्स। बस इस तरह के अभ्यास करने से इनके अंदर स्वयं में चेंज आएगी। अगर कोई कमी काम कर रही है तो बदल जाएगी। और दूसरे भी सब गुड सोल्स हैं। इस फीलिंग के कारण अच्छे वाइब्रेशंस इनसे उनको जाएंगे तो फिर उनके वाइब्रेशंस भी बदल जाएंगे। मतलब स्थान परिवर्तन की नहीं, आवश्यकता उसकी कोई नहीं है, जैसा ये सोच रही कि मैं इस स्थान को बदल दूं। क्योंकि जिस स्थान पर ये जाएंगी वही कठिनाई फिर वहां आएंगी। ऐसा कई लोगों के अनुभव से हम जानते हैं कि स्थान परिवर्तन से स्थिति परिवर्तन कभी नहीं होती है। इसलिए अपनी स्थिति को परिवर्तन करो तो स्थान को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं लेकिन रहेगी। लता जी, कई बार ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती शायद नहीं दिखाई देती है। मुझे सामने वालों की गलतियां तो दिखती हैं कि ये लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरी किस गलती के कारण, मेरी किस कमी के कारण ऐसा हो रहा है, ये व्यक्ति फाइंड आउट नहीं कर पाता। ये पहचान ले कि मेरी गलती कहाँ है, वो तो इस संसार में बहुत महान हो जाता है। और जो व्यक्ति बहुत ईगोलेस है वो जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि ईगो एक ऐसी दीवार है जो हमें कुछ भी देखने नहीं देती। अपने अंदर ही वो दीवार हम बना लेते हैं। इसलिए ईगोलेस होकर अच्छे स्वमान का अभ्यास करें तो अपनी गलतियों की डीप रियलाइजेशन होगी। और न केवल हम रियलाइज करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और अपनी गलती को चेंज करने की हमें शक्ति भी आ जाएगी, क्योंकि शक्ति की बहुत जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कमियों को जानते भी हैं बट दे कांट चेंज। तो उसके लिए हमें पावर की भी जरूरत होती है जो राजयोग से हमें मिलती है। तो ये अभ्यास ये करें तो बहुत अच्छी इन्हें फीलिंग होगी, बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जी जी जी, आपकी बात से तो लगता है ब्रता जी कि कंपनीज में भी राजयोग का अभ्यास कराया जाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड्स अच्छे रखना, हाँ। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, उसको सिखाना अच्छी चीज है। तो कंपनी में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 का 10 एक परिवार बन जाए। होता क्या है, वहाँ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सब यंग हैं, एक दूसरे के लिए थोड़ी निगेटिव दृष्टि रखते हैं, कहेंगे तो क्रिमिनल दृष्टि भी रखते हैं। उससे माहौल बहुत निगेटिव हो जाता है। तो अगर कंपनीज में ये एजुकेशन भी दी जाए, पीसफुल और एक प्योर एटमॉस्फेयर अपनी कंपनी में बनाए, तो शायद डबल काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जी चलिए, बहुत सुंदर बात से आपने अंत किया ब्रता जी कि कंपनी ना रहे, एक परिवार बन जाए, और परिवार में जैसे एक दूसरे से प्यार होता है वही प्यार सबके बीच होगा तो विकास भी बहुत होगा, कार्य करने में आनंद भी आएगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच परिवार एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, और हम कहीं पे भी हैं, चाहे किसी भी संस्थान में कार्य कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, यदि उस स्थान में एक पारिवारिक माहौल बना दिया जाए तो सचमुच बहुत ज़्यादा आनंद आता है।
किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है, किसी प्रकार की खिटखिट नहीं रहती है। जैसे परिवार में हम प्यार से रहते हैं वैसे वहाँ भी प्यार से रहते हैं, अपने कार्य को एन्जॉय करते हैं।